Hello guys, good morning to all. So today we are discussing about active voice and passive voice. तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है इंग्लिश ग्रामर में जब हम इनकी बात करते हैं तो इससे पहले हमें कुछ और चीज़ की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और वो है आपके टेंसेस। तो टेंसेस हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। तो टेंसेस जो हैं हमारे वो 3 टाइप्स के होते हैं। मुझे पता है आप सब लोग जानते हो, वो होते हैं हमारे कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 टाइप्स के हमारे जो है वो टेंसेस होते हैं और इन 3 टाइप्स के अंडर फोर अलग टाइप्स होती हैं। जैसे प्रेजेंट में क्या होता है, एक होता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं। और सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये जो है हमारे 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। पहले आ गया हमारा 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक के अंडर कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट में भी इसी तरीके से होता है, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए आपको ये थोड़ा सा बताया, क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो हमारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा टेंस कौन सा था हमारा? वो था प्रेजेंट। सबसे पहले हम प्रेजेंट को कवर करेंगे एक्टिव वॉइस टेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में। तो प्रेजेंट में सबसे पहली हमारी टाइप थी प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल हमारे कौन से टेंसेस होते हैं? जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, आसान से टेंसेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। ये क्या है? हमारा सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस को हमें क्या करना है? ये हमारा अभी किसी फॉर्म में है, ये है एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में है। हमें क्या करना है? इस सेंटेंस को चेंज करना है किसमें? पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास एक रूल होता है, जो ग्रामेटिकली रूल है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और वो रूल क्या है वो मैं यहां लिख रहा हूं। रूल है, सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट लिखना होता है। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो लिखना है। उसके बाद हम लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल में। जब हम पैसिव वॉइस में उसको चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज करते हैं? इज, एम या फिर आर का यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जब भी हमारा कोई टॉपिक होगा, जब भी हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस होगा, किसी भी सेंटेंस टेंस में होगा, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा, हर टेंस में हमें क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो यहां मैंने लिख लिया प्रेजेंट सिंपल को, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में जब होगा, उसको जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या है? एक रूल है। और रूल में हमने सबसे पहले क्या लगाना है? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद लगाना है इज, एम, आर। ये हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ये लगाने हैं। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद हमें यूज करना है बाय, और फिर सब्जेक्ट यूज कर लेना है। और ये जो सब्जेक्ट हम यूज करेंगे ये हम किस में करेंगे? पोजेसिव फॉर्म में यूज करेंगे।
ठीक है, मैं इसी एग्जाम्पल को आपको चेंज करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ये जो ही है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ये जो राइट्स है, ये हमारा क्या है, वर्ब है। और ये जो अ लेटर है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो जो चीजें हमें पैसिव वॉइस के लिए चाहिए, वो सब चीजें जो है वो इस सेंटेंस में ऑलरेडी हैं। ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये आ गई वर्ब, और ये आ गया अ लेटर जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग जो है वो उसको चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर। तो मैं लिखूंगा अ लेटर, आगे इज एम आर। तो अ लेटर के साथ क्या यूज होगा, एम यूज होगा, आर यूज होगा, या इज यूज होगा। तो यहां होगा अ लेटर इज। अ लेटर इज, आगे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यहां वर्ब हमारा है राइट्स, मतलब राइट हमारा वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, तो हमने उसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है राइट, रोट, रिटन। तो हम यहां लिखेंगे अ लेटर इज रिटन बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या है, बाय है, तो मैंने बाय लगा दिया। आगे हमने सब्जेक्ट यूज करना है, लेकिन सब्जेक्ट किस में यूज करना है, पोजेसिव फॉर्म में यूज करना है। ही हमारा क्या है, सक्सेसिव फॉर्म है, तो इसको हमने पोजेसिव में जब यूज करेंगे तो ही का क्या बन जाएगा, हिम। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस जो है वो चेंज हो गया, और लेटर इज रिटन बाय हिम। आगे इतनी समझ। एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे मैं लिखूंगा राम लव्स सीता। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सीता जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है यहां, राम जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और लव्स जो है वो हमारा क्या है, वर्ब है। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लगेगा सीता, सीता। आगे सीता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो यहां आ जाएगा सीता इज, आगे है लव। तो लव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये बन जाएगी लव्ड। सीता इज लव्ड, आगे बाय राम, सीता इज लव्ड बाय राम। तो इस तरीके से जो है वो हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो बहुत सिंपल है, सिंपल सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा आसान है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रेजेंट सिंपल जो है उसको उस टेंस को लिया, उसमें हमने क्या किया, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया। सबसे पहले क्या किया, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही राइट्स अ लेटर। ये आपका क्या था, एक प्रेजेंट सिंपल टेंस था और एक्टिव वॉइस में था। उसको चेंज किया हमने किसमें, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए उसके लिए क्या होता है, एक रूल होता है, और वो रूल जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले क्या हमें यूज़ करना होता है, ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद इज एम आर का यूज़ करना होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, उसके बाद बाय का यूज़ करना पड़ता है, और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट यूज़ होता है। और सेम इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने इसी सेंटेंस को यहाँ पे चेंज किया है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाया जो हमारा ए लेटर था, उसके बाद इज एम आर का यूज़ किया, इज यहाँ पे लगा। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, यहाँ राइट था, हमने यहाँ रिटर्न लिख दिया। आगे बाय का यूज़ करना था, हमने बाय यूज़ किया। और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट यूज़ होना था जो कि पोजेसिव फॉर्म में होना था, यहाँ पे ही था, हमने उसका क्या कर दिया, हिम कर दिया। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो ये तो आ गया आपका सिर्फ एक टेंस जो कि हमारा था प्रेजेंट सिंपल।